किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया आज? हाँ, मेरा नाम लालजी राइका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ। हम आज कलेक्टर ऑफिस से थोड़ी सी दूर डिस्कॉम कंपनी के सामने आज धरना देने वाले थे। बहुत ही विशाल धरना होने वाला था, क्योंकि मूंद यार्ड में हाई टेंशन करंट से 3 लोगों की जो मृत्यु हुई, उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, डिस्कॉम कंपनी पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन जो कंपेंसेशन दिया उन्होंने 15-15 लाख तीनों परिवारों को दिया, वो बिल्कुल उचित नहीं था, इनसफिशिएंट था। उसको हमने अन्यायपूर्ण मांगा और उसी के विरोध में आज हमारा आंदोलन होने वाला था। लेकिन शाम को एमएलए साहब डागा साहब का फ़ोन आया, हमारे बाकी समाज सेवियों का फ़ोन आया कि नहीं बैठ के बात करते हैं। तो हमारी वार्ताएं हुई, 3 पॉइंट्स पे हमारी वार्ता हुई। एक कि हम लोग कलेक्टर से उसके बाद हमने बात किया, एक कि हमने मांग की 50 लाख रुपया प्रति मृतक के परिवार को मिलना चाहिए। तो एक डिमांड हमारा ये था कि 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब से बात की तो अभी जो हमने लेटर दिया है वो ये दिया है कि 15 लाख आपने दे दिया है, लेकिन 35 लाख स्पेशल पैकेज के रूप में देना चाहिए। कलेक्टर साहब ने ये मांग हमारी एग्रीमेंट उन्होंने किया। एग्रीमेंट का मतलब अभी उनका जो लेटर है, हमारा लेटर, डागा साहब ने भी सेम लेटर दिया है कि हर परिवार को 35-35 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये दोनों लेटर के आधार पर कलेक्टर साहब सीएम को रिकमेंड कर रहे हैं कि तीनों परिवारों को 35-35 लाख रुपए मिलने चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसे ये लेटर सीएम ऑफिस में पहुंचेगा, उसके बाद में डागा साहब और हमारे नागौर के जो बाकी जो एमएलए हैं, वो सारे एक प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय पशुपालक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, दोनों सीएम से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो गरीब परिवार हैं उनको 35-35 लाख का स्पेशल पैकेज दिया जाए। क्या ये मांगे जब सरकार अगर नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा? सरकार यदि नहीं मानती है तो बिल्कुल बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन हमने स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है। स्थगन का मतलब ये डिपेंड है कि सरकार के ऊपर, यदि सरकार 35-35 लाख रुपए इन तीनों परिवारों को नहीं देती है, हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। और ये आंदोलन खाली नागौर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे स्टेट में लेके जाएंगे, मानवाधिकार आयोग में लेके जाएंगे, बिजली बोर्ड को अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्टिविटी होगी वो हम लोग करेंगे। लेकिन इन गरीब जो लोगों की है, पशुपालकों की है, उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। एमएलए साहब, ये किस प्रकार वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है? जो पिछले 23 तारीख को हमारे क्षेत्र के ग्राम मूंद यार्ड कड़दू जो मार्ग पर जो घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना हुई। हमारे पशुपालक और मेरे पास के पारिवारिक देवासी समाज से जो 3 लोगों की मृत्यु हुई, अत्यंत पीड़ा, उसके बारे में 23 तारीख को जब शाम को डिस्कॉम के अधिकारी व प्रशासक सारे लोग आए, समाज के लोग थे, गांव के मुखिया थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। कुछ हमारी मांगे थी कि भी इस परिवार को सहायता के रूप में सम्मिल दे, सरकार विशेष पैकेज दे। तो सरकार ने, प्रशासक ने वहाँ 15-15 लाख हर व्यक्ति को देने की घोषणा की और वो परसों 5-5 लाख के चेक दे दिए। बाकी जो सहायता है वो सिस्टम के हिसाब से होगी, दे देंगे 1-2 दिन में, 4 दिन में। जैसे ही हमारा उस दिन था कि आप एक विशेष पैकेज के रूप में कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाए, इस परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए सहायता के रूप में मिले। उसके बाद हमारे पशुपालन कल्याण बोर्ड के, राजस्थान के पशुपालन संघ के जो लाल सिंह जी अध्यक्ष है, और सब गणमान्य लोगों ने कि 31 तारीख का हम फिर मांग करेंगे और यहाँ डिस्कॉम के सामने हम प्रदर्शन करेंगे। तो हम भी इनसे बात की, कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात की रात को। तो हम आज ये अभी कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को हमने भी पत्र लिखा
कि इनको 15-15 लाख रुपए दिए और अब 35-35 लाख रुपए हर परिवार को सहायता दी जाए। हमारे पशुपालक गरीब परिवार से है और एक दयनीय घटना हुई है, उसमें कुछ न कुछ जरूर लापरवाही है, तो सरकार इस पे ध्यान दे और विशेष रूप से इनको पैकेज के रूप में तो हम अभी हमारे पशुपालक कल्याण बोर्ड के लाल सिंह जी, संघ के अध्यक्ष लाल सिंह जी और इनके और हमारे देवाजी समाज के मुखियान समाज के लोग और आसपास के जनप्रतिनिधि और हम सब मिलके कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम साहब को मैं भी पत्र लिखा हूँ। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विशेषकर किसान और पशुपालक के प्रति, आम गरीब के प्रति, आम किसान के प्रति संवेदनशील है। तो ज़रूर ये पैकेज आएगा, फिर वहाँ ये लेटर जाएगा तो हम डेलीगेशन के रूप में हमारे लाल सिंह जी और अन्य समाज के सबके साथ मिलकर हम भी जाएंगे और भी हमारे नागौर जिला के आसपास क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एमएलए साहब को और को भी हम साथ लेके सीएम साहब से मिलेंगे और इन परिवार को उचित मुआवजा के रूप में उसको संबल मिले। और ज़रूर हमें ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार संवेदनशील है और इन परिवारों के प्रति भाव रखे, जरूर इसका समाधान होगा, इस परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। इस घटना में जो लापरवाह अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या करें? लापरवाही तो होती है, तो उसमें उसी दिन जो लाइनमैन वहाँ स्थानीय लाइनमैन है और कनिष्ठ अभियंता है, उनको सरकार ने उसी दिन उसको निलंबित किया है। और जो भी जांच चल रही है उसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी अगर उसमें लापरवाही संदेह के घेरे में है और लापरवाही है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।